गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जाम 2026 के लिए आज से दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर, जिसकी आज है पहली क्लास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का इतिहास। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और यदि आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण होता है जो कि इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बस इतनी बात आप लोग कंप्यूटर की डिफिनीशन से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आईपीओ साइकिल क्या होता है। तो आईपीओ साइकिल या इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यह वह साइकिल या चक्र है जिसमें कंप्यूटर किसी कार्य को पूरा करता है। अर्थात कंप्यूटर में इनपुट देने से लेकर आउटपुट मिलने तक के प्रोसेस को दोस्तों कहा जाता है आईपीओ साइकिल या इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल या शॉर्ट में इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल पर। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल या इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसके बाद आप लोग देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी होती है हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस। मतलब कंप्यूटर दोस्तों बिना थके हुए काम करता है, चाहे जब तक इसे काम करवाया जाए। तो एक वर्ड में इसे कहा जाता है कि कंप्यूटर होता है डिलीजेंस, मतलब वर्क कंटिन्यूसली विदाउट टायर्डनेस। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की कि इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस या बुद्धि नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। जैसा आप उसे कमांड देंगे या इनपुट देंगे वैसा ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों कंप्यूटर की, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले बनाया गया दोस्तों एक कैलकुलेटर जिसका नाम था एबेकस, और इसे बनाया गया 3000 बीसी या 3000 ईसा पूर्व में। फिर इसके बाद आप लोग एबेकस कैलकुलेटर से 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अर्थात एबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था या पहला गणना उपकरण था। और एबेकस परफॉर्म्ड बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे हो गया दोस्तों एडिशन ऑपरेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। मतलब एबेकस कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता था? तो एबेकस बेसिक जो अंक गणितीय ऑपरेशन होते हैं उसे परफॉर्म करता था, जैसे हो गया जोड़ और घटाव या एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एबेकस से आप लोग को ध्यान में रखना है कि एबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था और यह बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता था। बाकी एबेकस में हम क्या कर सकते थे? तो एबेकस में हम लोग जोड़ सकते थे और घटाव कर सकते थे। अर्थात एबेकस कैलकुलेटर में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। तो इतनी बात आप लोग एबेकस कैलकुलेटर से ध्यान में रखिएगा।
एबेकस के बाद आया दोस्तों नेपियर बोन्स, और नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में। आप लोग ये डेट भी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सब के सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेपियर बोन्स, इसका आविष्कार किया गया या नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया गया जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में। बाकी यह भी दोस्तों एक कैलकुलेटर था जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को करता था, वो भी मैन्युअली। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो नेपियर बोन्स कैलकुलेटर था उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन किए जाते थे मैन्युअली, न कि ऑटोमेटिक। बाकी जो नेपियर बोन्स कैलकुलेटर था उसे बनाया गया या उसका आविष्कार किया गया जॉन नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में। इतनी बात आप लोग नेपियर बोन्स से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बना दोस्तों पैस्कलिन कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में, और पैस्कलिन कैलकुलेटर को कहा गया पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो पैस्कलिन कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, और इसमें भी परफॉर्म होते थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। तो पैस्कलिन से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि इसका आविष्कार किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में, और इसे फर्स्ट या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। और पैस्कलिन कैलकुलेटर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते थे, तो पैस्कलिन कैलकुलेटर में होता था दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, या जोड़ और घटाव। पैस्कलिन कैलकुलेटर के बाद आया दोस्तों लेबनीज कैलकुलेटर, और लेबनीज कैलकुलेटर को इन्वेंट किया या इसका आविष्कार किया GW लेबनीज ने 1671 में। बाकी लेबनीज कैलकुलेटर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थात लेबनीज कैलकुलेटर चारों जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जो कि होता है दोस्तों एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन मतलब भाग, ये चारों जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसे परफॉर्म कर सकता था लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर से आपको ध्यान में रखना है कि इसका आविष्कार किया गया GW लेबनीज के द्वारा 1671 में, और लेबनीज कैलकुलेटर ये चारों जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसे परफॉर्म कर सकता था। लेबनीज कैलकुलेटर के बाद बना डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में। और डिफरेंस इंजन से अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया, या इसे पहला स्वचालित गणना मशीन भी कहा गया डिफरेंस इंजन को। फिर अगला पॉइंट आप लोग डिफरेंस इंजन से ध्यान में रखिएगा कि इसे डिजाइन किया गया टू जनरेट मैथमेटिकल टेबल्स, अर्थात डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया गया मैथमेटिकल टेबल को बनाने के लिए। तो डिफरेंस इंजन से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि इसका आविष्कार किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में। बाकी डिफरेंस इंजन पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन या पहला स्वचालित गणना मशीन था। फिर इसे डिजाइन किया गया मैथमेटिकल टेबल को बनाने के लिए या जनरेट करने के लिए। डिफरेंस इंजन के बाद दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन, और इसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1837 में। और एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, वहीं से आया दोस्तों मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। फिर ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, इसमें दोस्तों होता था इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट
यूनिट। तो एनालिटिकल इंजन इसे बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में, और यहीं से आया मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। बाकी इस एनालिटिकल इंजन में क्या क्या इंक्लूड होता था, तो यहाँ पर होता था इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। एनालिटिकल इंजन के बाद बना दोस्तों मार्क फर्स्ट या मार्क प्रथम, और इसे डेवलप्ड किया गया या विकसित किया गया या बनाया गया हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1944 में। तो एनालिटिकल इंजन के बाद कौन सा कंप्यूटर आया, तो वो आया मार्क फर्स्ट, और इसे विकसित किया गया हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1944 में। बाकी मार्क प्रथम या मार्क फर्स्ट को दोस्तों पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, और मार्क प्रथम में दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज किए जाते थे। तो मार्क प्रथम से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मार्क प्रथम को बनाया गया या विकसित किया गया हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1944 में, और इसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। और मार्क प्रथम में दोस्तों यूज किए जाते थे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट, इसीलिए इसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। मार्क प्रथम के बाद बना दोस्तों इनियाक, और इसे बनाया गया या इनियाक को डेवलप किया गया या विकसित किया गया जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग इनियाक का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इनियाक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बाकी इनियाक कंप्यूटर को डेवलप किया गया या इसे विकसित किया गया जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनियाक को पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इनियाक में दोस्तों यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। तो इतनी बात आप लोग इनियाक से ध्यान में रखिएगा कि इनियाक को डेवलप किया गया जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा 1946 में। बाकी इनियाक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इनियाक को पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इनियाक में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। इनियाक कंप्यूटर के बाद बना दोस्तों इडवैक कंप्यूटर, और इसे बनाया गया या इसे डेवलप किया गया या इसे विकसित किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। फिर इसके बाद आप लोग इडवैक का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। तो इडवैक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इडवैक कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग इडवैक से ध्यान में रखिएगा कि इडवैक कंप्यूटर से दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ या शुरू हुआ स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर से शुरू हुआ या किस कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये किया गया दोस्तों इडवैक कंप्यूटर से, जिसे डेवलप किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। बाकी स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर इडवैक कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा को स्टोर किया जाने लगा मेमोरी में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इडवैक इससे डेवलप किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में। बाकी इडवैक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इस इडवैक कंप्यूटर से दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। और स्टोर्ड प्रोग्राम का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि इडवैक कंप्यूटर में प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर किया जाने लगा मेमोरी में।
इडवैक कंप्यूटर के बाद अगला कंप्यूटर बना दोस्तों यूनिवैक फर्स्ट, और इसे डेवलप किया गया एकर्ट और मॉकली के द्वारा, जिन्होंने इनियाक कंप्यूटर को डेवलप्ड या विकसित किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनिवैक प्रथम या यूनिवैक फर्स्ट ये कंप्यूटर डेवलप किया गया एकर्ट और मॉकली के द्वारा 1951 में, और इसके बाद आप लोग यूनिवैक फर्स्ट का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। तो यूनिवैक फर्स्ट का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक फर्स्ट या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया एकर्ट और मॉकली के द्वारा, और यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर को दोस्तों दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूनिवैक फर्स्ट को, जिसे डेवलप किया गया एकर्ट और मॉकली के द्वारा 1951 में। बाकी इसका यूज किया जाता था बिजनेस और गवर्नमेंट एप्लीकेशन में। तो बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवैक फर्स्ट का यूज किया जाता था, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसे बनाया गया 1951 में एकर्ट और मॉकली के द्वारा, और यूनिवैक फर्स्ट को पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कहा जाता है। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा गया, तो वो कहा गया यूनिवैक फर्स्ट को। इसके बाद आप लोग नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है फादर ऑफ कंप्यूटर, ये किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स बैबेज को। फिर अगला पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ये किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जनक, ये किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जनक कहा जाता है दोस्तों एडा लवलेस, या इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है एडा ऑगस्टा। तो चाहे एडा अगस्टा आए चाहे एडा लवलेस आए, ये दोनों दोस्तों एक ही नाम है। तो एडा लवलेस या जिन्हें एडा अगस्टा भी कहा जाता है, इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जनक माना जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ये किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों सीमोर क्रे को। इसके बाद आप लोग देखिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें शुरुआत में जो कंप्यूटर में डेटा दोस्तों स्टोर किया जाता था वो किया जाता था पंच कार्ड्स में। तो पंच कार्ड से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंच कार्ड को प्रारंभ में दोस्तों इनपुट और स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था। बाकी पंच कार्ड में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था, जो कार्ड्स में दोस्तों होल पंच किए जाते थे उसमें। तो डेटा वॉज रिकॉर्डेड यूजिंग होल्स पंच्ड ऑन पंच कार्ड। तो पंच कार्ड में जो होल होते थे उसी के हेल्प से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था। बाकी पंच कार्ड ये दोस्तों यूज्ड किया जाता था कंप्यूटर और टैबुलेटिंग मशीन्स में प्रारंभ में। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंच कार्ड को डेवलप या विकसित किसने किया, तो पंच कार्ड को डेवलप किया दोस्तों हरमन हॉलरेथ ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हरमन हॉलरेथ को फादर ऑफ पंच कार्ड और डेटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो हरमन हॉलरेथ इज नोन एज द फादर ऑफ पंच कार्ड्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत में डेटा कहाँ पर स्टोर होता था, तो वो होता था पंच कार्ड्स में, जिसमें होल होते थे और उसी में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था। बाकी पंच कार्ड शुरुआत में कंप्यूटर्स और टैबुलेटिंग मशीन में यूज किया जाता था।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि पंच कार्ड को डेवलप किसने किया, तो वो किया हरमन होलरिथ ने। बाकी हरमन होलरिथ को दोस्तों पंच कार्ड और डेटा प्रोसेसिंग का जनक भी माना जाता है। इतनी बात आप लोग पंच कार्ड से ध्यान में रखिएगा। पंच कार्ड के बाद आया दोस्तों मैग्नेटिक कोर मेमोरी। और मैग्नेटिक कोर मेमोरी से आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी को प्रारंभिक प्राइमरी मेमोरी या रैम का दोस्तों रूप माना जाता है। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी को अर्ली फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी या रैम का रूप माना जाता है। फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था दोस्तों, जो उसमें टिनी मैग्नेटिक रिंग्स होती हैं उसकी मदद से, जिसे कोर भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था जो उसमें मैग्नेटिक रिंग्स होती थीं, जिसे कोर कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी में जो डेटा दोस्तों स्टोर होता था वो पावर कट हो जाने के बाद भी मतलब इरेज नहीं होता था। मतलब जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है वहाँ पर जो डेटा स्टोर किया जाता था उसे कहा जाता है नॉन वोलाटाइल। अर्थात मैग्नेटिक कोर मेमोरी कैसी मेमोरी है, तो वो है नॉन वोलाटाइल। मतलब पावर कट के बाद भी उसमें से जो डेटा स्टोर है वो इरेज या मतलब वो डिलीट नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट मैग्नेटिक कोर मेमोरी से आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया गया दोस्तों 1950 से लेकर 1970 तक के कंप्यूटर्स में। मैग्नेटिक कोर मेमोरी के बाद आया दोस्तों स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। और सेमीकंडक्टर से आप लोग पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सेमीकंडक्टर बनता किसका है, तो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से। बाकी सेमीकंडक्टर से दोस्तों मैन्युफैक्चर होता है ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसे आईसीज कहा जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर। तो सेमीकंडक्टर ये बनाया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल से। बाकी सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है ट्रांजिस्टर, आईसीज और माइक्रो प्रोसेसर को। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेमीकंडक्टर ने रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था उसे। तो सेमीकंडक्टर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया सेकंड जनरेशन में, जो कि कंप्यूटर की थी 1956 से लेकर 1963 तक। और ये किस लिए वैक्यूम ट्यूब को दोस्तों रिप्लेस किया, तो यह इसलिए रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को क्योंकि इसकी साइज छोटी थी, तो स्मॉलर इन साइज। बाकी जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें लोअर पावर कंजप्शन, अर्थात जो इसमें पावर की खपत होती है सेमीकंडक्टर में वो वैक्यूम ट्यूब से कम होती है। और इसकी स्पीड भी दोस्तों हाई होती है वैक्यूम ट्यूब से, और ये रिलायबिलिटी इसकी अधिक होती है वैक्यूम ट्यूब से। तो सेकंड जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब होता था उसे रिप्लेस कर दिया गया सेमीकंडक्टर से। और ये इसलिए किया गया क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है और इसमें लो पावर कंजप्शन होता है। बाकी इसकी स्पीड भी हाई होती है और ये ज़्यादा रिलायबल होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया। बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहीं से दोस्तों जब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आया तो यहीं से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स की दोस्तों फाउंडेशन या नींव भी पड़ी। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की अब तक कितनी जनरेशन आई दोस्तों, तो वो आई हैं 5। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कंप्यूटर की कुल कितनी जनरेशन आई हैं अब तक, तो वो आए हैं 5। तो सबसे पहले आप लोग देखिए फर्स्ट जनरेशन, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की आई 1940 से लेकर
1956 तक। ये डेट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन ये कब से कब तक चली, तो ये चली 1940 से लेकर 1956 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी उसमें क्या यूज किया जाता था, तो उसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। और इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्तों जो लैंग्वेज यूज की जाती थी उसको कहा गया मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन इसका पीरियड था 1940 से लेकर 1956 तक। बाकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, तो वो की जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स की। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो वो की जाती थी मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है 0 और 1 की फॉर्म में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे दोस्तों उसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था मैग्नेटिक कोर मेमोरी, पंच कार्ड्स और पेपर टैप। फिर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका एग्जाम्पल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल हैं ENIAC, जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है IDVAC, फिर उसके बाद है UNIVAC फर्स्ट, जिसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर अगला है IBM 701। तो ये दोस्तों कुछ कंप्यूटर हैं जो कि हैं फर्स्ट जनरेशन से संबंधित, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आया दोस्तों सेकंड जनरेशन, और कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है 1956 से और ये चलती है 1963 तक। तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है उसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, तो वो था 1956 से लेकर 1963 तक। बाकी यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो यहाँ पर यूज किया गया ट्रांजिस्टर्स। तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन आई दोस्तों 1956 में, वहाँ पर ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया किसे, तो वो कर दिया वैक्यूम ट्यूब्स को। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। फिर सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए दोस्तों उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो वहाँ पर यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज को। फिर स्टोरेज के लिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज किया जाता था, तो स्टोरेज के लिए सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें यूज किया जाता था मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। बाकी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे दोस्तों उसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, IBM 7094 और CDC 1604। इसके बाद आया दोस्तों थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन का पीरियड शुरू होता है 1964 से और ये चलता है 1971 तक। और थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, तो यहाँ पर की जाती थी ICs या इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी ICs से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ICs या इंटीग्रेटेड सर्किट, इससे किसने इन्वेंट किया या इसका आविष्कार किसने किया, तो ICs को इन्वेंट किया दोस्तों जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ICs को इन्वेंट या इसका आविष्कार किसने किया, तो वो किया जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने। फिर थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में दोस्तों लैंग्वेज यूज की जाती थी बेसिक, कोबाल और फॉर्टन। फिर स्टोरेज के लिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था दोस्तों सेमीकंडक्टर मेमोरी। बाकी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो उसके एग्जाम्पल हैं IBM 360, IBM 370 और PDP 8। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन का पीरियड शुरू होता है 1971 में और ये चलता है 1985 तक।
और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, तो यहाँ पर दोस्तों यूज किया जाने लगा माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बाकी दोस्तों इस फोर्थ जनरेशन में जो पर्सनल कंप्यूटर्स था वो भी डेवलप हो गया। तो फोर्थ जनरेशन आते आते पर्सनल कंप्यूटर का विकास या डेवलपमेंट हो गया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, तो उसमें यूज किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर और VLSI। फिर लैंग्वेज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो वहाँ पर यूज किया जाता था C++, जावा और SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बाकी स्टोरेज के लिए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो स्टोरेज के लिए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। फिर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल हैं IBM PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, IBM AT, एप्पल मैसिंटोश और एप्पल सेकंड। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंटेल 4004 ये दोस्तों एक प्रोसेसर है, ये पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है जिसे बनाया गया 1971 में। तो इंटेल 4004 जो कि पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है और इसे बनाया गया था 1971 में। इसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन, और जो कंप्यूटर की ये पांचवी जनरेशन है इसकी शुरुआत होती है 1985 से। बाकी ये अभी तक दोस्तों प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यूज किया गया दोस्तों ULSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। तो पांचवें जो जनरेशन है दोस्तों कंप्यूटर का उसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ULSI और AI। बाकी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, तो वो किया गया है प्रोलॉग और लिस्प। फिर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है दोस्तों उसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया है, तो इसमें हाई स्पीड रैम यूज किए गए हैं। बाकी SSD या सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहा जाता है दोस्तों वो यूज किया जाता है, और क्लाउड स्टोरेज ये यूज किया जाता है। बाकी एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों जितने भी AI बेस्ड सिस्टम हैं वो सभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर IBM वाटसन ये भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, और जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं ये सभी के सभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसे एक टेबल के रूप में यहाँ बना दिए हैं, इसे भी आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन ये शुरू होती है 1940 से लेकर और ये चलती है 1956 तक। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो यहाँ पर यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब। बाकी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, तो वो किया गया मशीन लैंग्वेज का। बाकी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके एग्जाम्पल क्या है, तो उसके एग्जाम्पल हैं ENIAC और UNIVAC फर्स्ट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो शुरू होती है दोस्तों 1956 से और ये चलती है 1963 तक। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो यहाँ पर यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, तो यहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों असेंबली लैंग्वेज। बाकी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसके एग्जाम्पल है दोस्तों IBM 1401। फिर आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर का था उसका जो टाइम पीरियड है वो है दोस्तों 1964 से लेकर 1971 तक। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो की गई IC या इंटीग्रेटेड सर्किट। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो वो की गई बेसिक, कोबाल और फोर्ट्रन। बाकी
थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसके एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उसका एग्जाम्पल है IBM 360। फिर इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो फोर्थ जनरेशन है उसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1971 से लेकर 1985 तक। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो यहाँ पर यूज़ किया गया माइक्रो प्रोसेसर और VLSI। बाकी लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में यूज़ की गई C++ और जावा। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है दोस्तों IBM PC या IBM पर्सनल कंप्यूटर। फिर लास्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1985 से लेकर अब तक। बाकी यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो यहाँ पर यूज किया गया AI और ULSI। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन में कौन सी यूज की गई, तो यहाँ पर यूज किया गया प्रोलॉग और लिस्प। बाकी फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसका एग्जाम्पल है IBM वाटसन। इसके बाद दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फैक्ट हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला है फादर ऑफ कंप्यूटर, ये किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फिर अगला है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड साइंस, ये किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड साइंस ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। फिर अगला है फादर ऑफ आईसीज या फादर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का जनक, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जैक किल्बी को। फिर अगला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये कौन सा था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था दोस्तों इनियाक। फिर अगला है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, तो वो था यूनिवैक फर्स्ट। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर में आया, तो ये आया दोस्तों इडवैक में। फिर अगला पॉइंट है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है मार्क फर्स्ट। फिर पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004 जिसे विकसित किया गया 1971 में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंच कार्ड के इन्वेंटर या आविष्कारक कौन है, तो पंच कार्ड को इन्वेंट किया दोस्तों हरमन हॉलरिथ ने। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोस्तों किस जनरेशन के कंप्यूटर से बिलोंग करता है या संबंधित है, तो AI बिलोंग्स टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें सर्किट ये किसकी होती है दोस्तों, तो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें सर्किट के लिए यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर दोस्तों क्या इस्तेमाल किया जाने लगा, तो वो किया जाने लगा ट्रांजिस्टर्स। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें सर्किट के लिए यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स। बाकी दूसरी जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर क्या यूज किया जाने लगा, तो वो किया जाने लगा ट्रांजिस्टर्स। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनियाक कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया या इनियाक कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया, तो इनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया दोस्तों एकर्ट और मॉकली के द्वारा। बाकी इनियाक का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर अगला पॉइंट है ये जो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है बड़े डेटा या लार्ज डेटा और कई सारे यूजर्स के लिए, मतलब यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। जैसे हो गया दोस्तों अपना बैंकिंग सेक्टर हो गया और रेलवेज हो गया, यहाँ पर यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बड़े डेटा और कई सारे यूजर्स के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेपियर टेक्निक्स को दोस्तों रेबडोलॉजिया भी कहा जाता है। तो नेपियर की जो कैलकुलेशन टेक्निक या तकनीक थी उसे रेबडोलॉजिया कहा गया है। फिर अगला पॉइंट है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये कब आया, तो ये आया दोस्तों 1970 में, और यहीं से शुरुआत होता है सीपीयू एरा का। तो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये आया 1970 में, जहां से शुरुआत होता है दोस्तों सीपीयू एरा का। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टाइम शेयरिंग की शुरुआत ये होती है दोस्तों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, जब यूज किया जाने लगा ट्रांजिस्टर, जिसका मतलब होता है कि एक ही समय पर कई लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टाइम शेयरिंग इसकी शुरुआत होती है सेकंड जनरेशन से, जब कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा ट्रांजिस्टर। बाकी टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि एक ही समय पर कई लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन ये दोस्तों हरमन हॉलरिथ ने बनाई, जिसे टैबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। तो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन ये किसने बनाया, तो ये बनाया हरमन हॉलरिथ ने, जिसे टैबुलेटिंग मशीन भी कहा गया। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसे दोस्तों डेवलप किया केन थॉमसन ने। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दोस्तों कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन थी उसमें स्पीड क्या थी, तो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ जो कंप्यूटर की जनरेशन है दोस्तों उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में स्पीड आती थी दोस्तों मिली सेकेंड में, सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो थी माइक्रो सेकेंड में, थर्ड जनरेशन में ये हो गई नैनो सेकेंड में, फिर फोर्थ जनरेशन में हो गई पिको सेकेंड में। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कौन सा है, तो वो है दोस्तों यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यूनिवैक को पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया, जिसे कमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। बाकी यूनिवैक की खोज किसने की या यूनिवैक कंप्यूटर को डेवलप किसने किया, तो वो किया दोस्तों मॉकली और एकर्ट ने। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि SQL जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये दोस्तों लैंग्वेज यूज की जाने लगी चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज या भाषा के रूप में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनिया कॉन्सेप्ट ये दोस्तों वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित था। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनिया कॉन्सेप्ट ये किस पर आधारित था, तो इनिया कॉन्सेप्ट ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित था। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।